अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और एंकर के प्रोग्रामों में जाने पे पाबंदी लगा दी है। उनका कोई लीडर अब उस एंकर के प्रोग्रामों में नहीं जाएगा। वो एंकर कौन है, उनका क्या नाम है, उस हवाले से आपको तफसीलात बताऊंगा। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नई क़यादत सामने लाने के लिए खान साहब ने कुछ हदायत जारी की हैं और उन हदायत के बाद क्या हो रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। और इसके अलावा कुछ मजीद खबरें, कोशिश होगी कि उनके ऊपर भी रोशनी डाली जाए। लेकिन पहली चीज जो आपसे शेयर करनी है, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हो रही है। गुज़िश्ता रोज आपने देखा, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी शिरकत की, वजीर कानून ने भी शिरकत की, एम्बेसडर्स ने भी शिरकत की। जर्मनी के एम्बेसडर के साथ वहां पे क्या हुआ और उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर भी मैं आता हूं। लेकिन पहले ही एक ट्वीट में आपको दिखाना चाहता हूं। ये सामने अगर आप ट्वीट देखें तो ये सलमान अकरम राजा साहब की ट्वीट है। उन्होंने कहा कि बड़ा अफसोस होता है कि आसमा जहांगीर साहब के नाम पे जो ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है, उसमें ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर और बाहर इंसानी हकूक की संगीन जो खिलाफ वर्जियां हुई हैं, उसमें वो लोग एक तरह से सहूलतकार हैं। और आज के इवेंट्स के बाद, यानी जिन लोगों को बुलाया गया था उसके बाद, मैंने जो पार्टिसिपेट करना था वहां पे इंतखाबात के अंदर जो इलेक्ट्रोल फ्रॉड हुआ है इलेक्शंस के अंदर, उसके हवाले से अब मैं उस पैनल में शिरकत नहीं करूंगा। उन्होंने ये भी लिखा अपनी ट्वीट के अंदर, सलमान अकरम राजा साहब ने, कि बड़ा अरसा मैंने आसमा जहांगीर साहिबा के साथ दहाइयों तक मिलकर कैंपेन की। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि चीजें इस नहज पे पहुंचेंगी। और उन्होंने बुनियादी तौर पे कोट ट्वीट किया हुआ है मतीउल्लाह जान साहब की ट्वीट को, जिसमें हमारे वजीर कानून जो है आजम नजीर तारड़ साहब की तस्वीर नजर आ रही है। और उसमें मतीउल्लाह जान साहब ने लिखा हुआ है जिसमें वहां पे जिक्र हुआ कि जी सोशल मीडिया और इंटरनेट पे जो पाबंदियां हैं उस हवाले से कानून साजी करने की जरूरत है। और वेस्ट में भी होता है। और फ्री स्पीच को और फ्रीडम ऑफ स्पीच को जितना लाइटली वहां पे एक तरह से कहा गया या लिया गया, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने रिजर्वेशन शो की। और प्लस पीडीएम की हुकूमत के ऊपर अपनी बड़ी रिजर्वेशन हैं। जिस किस्म के वो मुकदमात बनाते रहे, मुखालफिन को सियासी सरगर्मियां करने की इजाजत नहीं है, तो ऐसे लोगों को वहां पे बुलाना, उसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया कि मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी जो ऐसे लोग हैं जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में इस वक्त सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं, तो लिहाजा मैं अब इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करूंगा। अब वहां पे जर्मनी के सफीर भी थे, उन्होंने भी स्पीच की। जर्मनी की, मगरिब की सपोर्ट इसराइल के लिए सबको पता है। और यूरोपीय यूनियन का उस पर क्या मौकिफ है वो भी सबको पता है। उतना खुल के उन्होंने उस तरह स्टांस नहीं लिया, उस तरह मजम्मत नहीं की जिस तरह वो हर जगह पे करते हैं। और यूएन के अंदर भी आपने देखा कि अमेरिका का भी जो किरदार है, अब अमेरिका भी जो एड वगैरह का पैकेज सामने लेके आ रहा है, उसमें भी इसराइल को दिया जाएंगे, कई बिलियन डॉलर दिए जाएंगे। पर एनीवे, जर्मनी के सफीर जो हैं, जब वो स्पीच कर रहे थे तो उस वक्त नौजवान कुछ खड़े हो गए, उन्होंने फलस्तीन के हक में नारे लगाए, वहां पे प्रोटेस्ट किया। उसके ऊपर जो जर्मन सफीर थे वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि अगर आपने शाउट करना है तो आप बाहर निकल जाएं। अब ये मैं आपको तजर्बे से बता रहा हूं कि दुनिया भर में बड़े बड़े लीडरान हैं, उनके ऊपर हैकल होता है, सफारतकारों को हैकल किया जाता है, जर्मन चांसलर जो है उनको भी हैकल कर दिया जाता है। लेकिन कभी भी वो आगे से जो बंदा बोल रहा होता है वो ये नहीं कहता तुम लोग बाहर निकल जाओ, अगर तुमने ये करना है तो ये और वो। लेकिन जिस तरीके से जर्मन सफीर ने जिस लहजे में वहां पे बात की, ये तो एक मामूली सी चीज है कि इंसानी हकूक की वहां पे ये कॉन्फ्रेंस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से वो लोग अपना फ्रीडम एक्सप्रेस कर रहे थे। आप कहते जी आपका तरीका मुनासिब नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कि जैसे वो इधर वॉशराय लगे हुए। अब ये चीज क्या जाहिर करती है, मगरिब में अगर यूनिवर्सिटीज में कोई हैकल करे, हिलरी क्लिंटन को करे, किसी और लीडर को करे, किसी यूरोपीय यूनिवर्सिटी में करे, या किसी और तकरीब में करे, यूरोप में कोई सफेद फार्म बाशिंदा करे, या कोई भी यूरोपियन सिटीजन करे या अमेरिकन सिटीजन करे, तो क्या इनका रवैया आगे से ऐसा होता है? ये बात सुनते हैं और कहते हैं हम नो सॉरी, हम आपसे एग्री नहीं करते, और वो सिक्योरिटी वाले खुद ही उन लोगों को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे जर्मन सफीर साहब जितने गुस्से में आ गए और जिस लहजे में उन्होंने बात किया, वो क्या शो करता है? वो शो ये करता है कि ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि पाकिस्तान जैसी भूखी नंगी कौम, इनमें इतना फ्रीडम हो कि ये जनाब हमारे सामने खड़े होकर इस तरह एहतजाज करना शुरू हो जाएंगे। ये वही यूरोपीय यूनियन है जिसने खत भी लिखा था इमरान खान साहब को। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि यूरोपीय यूनियन होती कौन है हमें खत लिखने वाली, कि यूक्रेन के मामले पे हम क्या मौकिफ लें या किसी और मामले पे हमको क्या मौकिफ लें। जी उनका हक है, उनकी सफारतकारी है, वो लिख सकते हैं आपको खत। लेकिन ये जो लहजा था एम्बेसडर का, क्या एक डिप्लोमेट का ये लहजा होता है? ये शो करता है कि भाई तुम इस काबिल नहीं हो कि ये सारे राइट्स तुम इंजॉय करो और मुझे चैलेंज करो और इस तरह की बात करो। इसमें तकब्बुर आपको नजर आया। और इसमें हमारी जो स्टैंडिंग है इस वक्त
दुनिया में, और इनकी नज़र में जो हमारी स्टैंडिंग है, ये मैं आपको बड़ी हार्श रियलिटी बता रहा हूँ, वो मुझे नजर आई इसके अंदर के जिस तरीके से इन्होंने बात की। कतन ये रवैया मुनासिब नहीं था। बाकी क्या उन बच्चों को एहतजाज करना चाहिए था भाई? उस फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, इंसानी हकूक के हवाले से वो कॉन्फ्रेंस है, अगर कोई करता है तो करें, ठीक है। उन्होंने नारे लगाए, मुंतजमीन उनको बाहर निकाल देंगे, इसमें कौन सी ऐसी क्यामत आ गई? इसमें कौन सा ऐसा मसला हो गया कि जनाब इस किस्म का जो है लहजा जर्मन सफीर साहब को अपनाना पड़ा कि गेट आउट, और या इफ यू वांट टू शाउट, और आप जाके जो है गो आउट, इफ यू वांट टू डिबेट हेयर। भाई वो अपनी बात कर रहे हैं ना, ये तो इस तरह भी कह सकते थे, वेल इट्स योर राइट, यू कैन प्रोटेस्ट, बट मैं अनफॉर्चुनेटली आपसे एग्री नहीं करता और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। ये डिबेट तो इस तरीके से होती है, क्या इस तरीके से डिबेट होती है कि एक सफीर खड़ा होकर स्टेज पे इतने सख्त लहजे में इस तरह बात करे? नेक्स्ट स्टोरी जो आपसे शेयर करनी है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से खान साहब ने अपनी जमात को हदायत दी हैं कि नई लीडरशिप तैयार करें, वो लोग जिनमें पोटेंशियल है उनको ट्रेन करें, उनको सियासी ट्रेनिंग दें, उनको मीडिया की ट्रेनिंग दें, उनको मईशत के हवाले से बताएं, उनको लेक्चर्स दें, और इस चीज की बाकायदा ट्रेनिंग शुरू होगी। अब ये वो बंदा है जो इतने महीनों से जेल के अंदर है, और जो कुछ उसके साथ हो रहा है, जितनी उसको सजाएं हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो क्या कह रहा है कि जो जमात के अंदर नई लीडरशिप आनी है, नए लोग आने हैं, आप उनकी जो है तैयारी करवाएं, उनको देखें कि किस तरीके से उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है, और एक तरह से उनको आप उनके इल्म में इजाफा करें और उनकी तरबियत करें, सियासी तरबियत करें। इसमें तकरीबन 7-8 लोगों को चुना गया है तहरीक इंसाफ के अंदर, और इन लोगों की तरबियत शुरू हो चुकी है। खान साहब ने उन लोगों को चुना है, उसमें से कुछ नाम जो है इस वक्त मुझे पता है, वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। उसमें जो मेहरबानो कुरैशी साहिबा हैं, जैन कुरैशी साहब हैं, उसमें सीएम जो गिलगित बल्तिस्तान थे खालिद खुर्शीद साहब हैं, बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी साहब हैं, इसमें और लोग भी हो सकते हैं। इनको जो सीनियर लोग हैं वो आके इनको बताते हैं, जूम के ऊपर इनकी मीटिंग्स होती हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, मीडिया के हवाले से, मईशत के हवाले से सीनियर जो क़यादत है वो वहां पे आके इनको ब्रीफिंग देती है, इनको बताती है कि जनाब क्या चीजें हो रही हैं, किस तरह चीजें हो रही हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, सियासी जमातों के अंदर ये चीज होनी चाहिए, जो नई क़यादत सामने आ रही हो उनको ट्रेनिंग करवानी चाहिए। इसी तरह लोग सीखते हैं, उस्तादों से लोग सीखते हैं, अपने बड़ों से सीखते हैं। जिस तरह कोई सियासत सीखता है तो वो सियासत का भी राहत फ़तेह अली खान हो सकता है, वो सीख के ही आता है ना, चाहे म्यूजिशियन हो या सियासतदान हो, उसकी ट्रेनिंग होती है। इसी तरह जिस तरह मौसीकी में चाहत फ़तेह अली खान होते हैं, उन्होंने किसी से बाकायदा ट्रेनिंग नहीं ली हुई चाहत फ़तेह अली खान साहब ने, तो इसी तरह आपको सियासत में भी बहुत सारे चाहत फ़तेह अली खान नजर आते हैं। आज ही किसी ने कमेंट किया हुआ था कि अतर भाई आप जेलस हो गए हैं चाहत फ़तेह अली खान से, अब आप उनका जिक्र नहीं करते। तो ये मैंने फिर बाकायदा जो है ये मैंने कहा आज मैं जिक्र कर दूं बीच में। चाहत फ़तेह अली खान साहब मेरे अभी भी फेवरेट हैं, मैं उनको पसंद करता हूँ, पाकिस्तान के बड़े नामवर वो सिंगर हैं। और पाकिस्तान में जिस तरह का आजकल जमहूरी माहौल है, जमहूरी हुकूमत है, शख्सी आज़ादियाँ हैं, जिस तरह सब कुछ हम इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे इंसाफ भी हो रहा है, इंतखाबात भी हो गए, तो ऐसे माहौल के अंदर मेरे ख्याल में ये बड़ा जुल्म और ज्यादती होगी कि अगर हम चाहत फ़तेह अली खान साहब की मौसीकी को भी उसी तरह सेलिब्रेट ना करें जिस तरीके से हम पाकिस्तान में जमहूरियत को सेलिब्रेट करते हैं। जमहूरियत मजबूत हो रही है, चाहत फ़तेह अली खान साहब जैसे सिंगर्स मजबूत हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, और कौम को उनसे सीखने का मौका मिलता है। और नए सिंगर्स के लिए वो एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं कि रोल मॉडल भी हैं। उसी तरह जिस तरह भी जो जमहूरी हुकूमत है वो हमारे नौजवानों के लिए रोल मॉडल है कि अगर आपने जमहूरियत सीखनी है तो इनसे सीखें। ये जो जमातें हैं जिन्होंने रिजर्व सीटें इमरान खान के नाम पे पड़ने वाले वोटों पे अपनी रिजर्व सीटें रख ली, लेकिन जमहूरियत के लिए रखी, तो ये भी जमहूरियत जिस तरह हम इनसे सीख रहे हैं, इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहत फ़तेह अली खान साहब से मौसीकी भी सीख रहे हैं। पर एनीवे इन लोगों को लेक्चर्स दिए जा रहे हैं मईशत के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, मीडिया के ऊपर। कौन कौन इनको जूम पे लेक्चर दे रहा है वो भी मुझे नाम पता है। उसमें कुछ जो इनकी मौशी टीम का हिस्सा थे खान साहब की वो लोग हैं, कोई सीनियर क़यादत है, दीगर लोग हैं, और बाकायदा इन लोगों की ये तरबियत चल रही है। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ ने एक और एंकर के प्रोग्रामों में जाने पे पाबंदी लगा दी है। कहा है कि इस एंकर के प्रोग्राम में अब कोई नहीं जाएगा। पहले से ही आपको पता है कि सलीम साफ़ी साहब, कामरान शाहिद साहब, मुनीफ फारूक साहब, शाहजेब खानजादा साहब, ये वो सारे लोग हैं जिनके प्रोग्रामों में जाने के ऊपर पहले ही पाबंदी है। तहरीक इंसाफ ने मना किया हुआ है कि हमारा कोई लीडर भी इनके प्रोग्रामों में नहीं जाएगा। अब जो नया नाम इसमें ऐड हुआ है वो नाम है गरीदा फारूकी साहबा का। जी हाँ जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लीडर्स को बाकायदा तौर पर यह कन्वे कर दिया है
कि गरीदा फारूकी की साहिबा के प्रोग्राम में कोई नहीं जाएगा। अब इसके ऊपर कोई उनसे इख्तलाफ कर सकता है, कोई इतफाक कर सकता है, ये जमात की अपनी मर्जी है, पर उन जमात की जानिब से बाकायदा इस हवाले से इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि गरीदा साहिबा के प्रोग्राम में कोई भी ना जाए। अच्छा जी, आखिर में एक छोटी सी खबर आपसे शेयर करनी है। खान साहब ने अपनी ही जमात के एक रहनुमा को डांटा है, उनको थोड़ा सा हार्श लहजे में उनसे बात की है और उनको कहा है कि आपकी कुछ हरकतों की वजह से जमात को नुकसान हो रहा है और आप बुनियादी तौर पे वो किरदार अदा कर रहे हैं जो मैं कहता था कि मरियम नवाज साहिबा हमारी 12वीं खिलाड़ी हैं नून लीग में और उनकी सियासत की वजह से हमें फ़ायदा होता है। तो अब ये तासुर मिल रहा है कि आपकी हरकतों की वजह से नून लीग को और मुखालफिन हमारे मुखालफिन को फ़ायदा होता है। तो खान साहब ने उनकी सरजनिश की, उनको डांटा इस लीडर को और कहा कि जनाब दोबारा आप इस तरह की बात ना करें। और उन लीडर जो हैं वो चुप करके सुनते रहे, उन्होंने आगे से कोई बात नहीं की और खान साहब ने उनको झाड़ पिलाई। और खान साहब आपको पता है वो झाड़ तो पिलाते हैं, बड़े हैं, सियासी लीडर हैं। बड़ा सियासी लीडर जो होता है आपकी जमात का वो फिर आपके लीडर टीचर की तरह होता है। तो ये सारी जमातों के अंदर डांट शांट पड़ती रहती है। लेकिन एनीवे ये बात की है खान साहब ने, एक लीडर को कहा है कि ये आप जो है अपना किबला थोड़ा सा दुरुस्त कर लें, ये मुनासिब तरीक़ेकार नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।